ये रीढ़ के नस मने दब गइल बा पूरा शरीर खून में। कि आप पहुंच जाते हैं यहाँ पे, गवर्नमेंट की तरफ से कोई नहीं आ पाता। अगला साल हमारे गंगा जी में चल गई घर ईटा उटा कर है। देखिए हम लोग साधारण लोग हैं ना, इसलिए साधारण लोग के बारे में सोच पाते हैं। मैं चिल्ला रहा था, मेरा भी चिल्ला रहा था, इधर ही ऐसे ही पास हुआ, संसद आया भाग गया। बाकी मेरे पास नहीं है। देखिए बाढ़ में घर चला गया, सर के ऊपर छत नहीं है, मौसम आप देख ही पा रहे होंगे। और आप इधर देख लीजिए कि एक बीमारी से ग्रसित मरीज यहाँ पे पैरालाइज अटैक है इनको, और ये यहाँ पे पड़े हुए हैं। इलाज की कोई व्यवस्था नहीं है और सरकार सुन नहीं रही है, क्योंकि सरकार अभी कान बंद करके बैठी है। हालांकि चुनावी साल है, बात होगी, लेकिन अब इनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ हुआ था इनको। और क्या भैया, क्या नाम बा? अनिल कंपर। क्या हो गए? ये रीढ़ के नस मने दब गइल बा पूरा शरीर खून में। अच्छा, हाँ, तो इलाज करवा रहे हैं कि नहीं? कहाँ से हो रहा है? पटना से। अभी तो बड़ा दिक्कत हो रहा होगा। हाँ अभी इलाज करा तो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ना, वो तो बाढ़ उड़े आ गई, पैसा भी निकलम, फिर पैसा कौड़ी के तकलीफ बा। तो सरकार के तरफ से कोई मदद के लिए आया? 2 साल पहले मोदी जी हुए आयुष्मान 2 साल पहले। आयुष्मान का दवा पे पास करा के दवाई करैले ऑपरेशन कैले रहलो, निमन ना भइल। ओकर बाद से हाथ होते ही मोड़ देला सीधा वाला। 2 साल से ही तकलीफ है? 4 साल। 4 यहाँ साल तो से कुछ ना खुले हाथ भी नहीं ना, खुलता है। ये खाता चलेला, काम ना करेला, पैर टेढ़ा हो गई सब। तो इस बाढ़ के बाद सरकार की तरफ से कोई यहाँ नेता आए हैं, विधायक? अभी केहू नहीं ना हमारा कोई नहीं। ना, कैसे बड़ा कैसे का निकल। अब बारिश हो रही है, अभी देखिए ऐसे ही रहते हैं। अगला साल हमारे गंगा जी में चल गई घर ईटा उटा कर है। जैसे पिछला साल आपका घर पिछला चला साल गया। चल गई, और उसके बाद जमीन भी देने के लिए बोला था, जमीन भी नहीं दिया अगला जमीन साल। नहीं मिला। तो साइड में गंगा जी के पास झोपड़ी लगाए तो वो भी चला गया। विधायक खाली वोट लेने आते हैं, हाँ, और उसके बाद अलावा नहीं आते हैं, नहीं आते हैं। कोई मदद नहीं। आते हैं वो जानकारी आदमी, बड़ा आदमी के पास, हम लोग के पास नहीं, गरीब के पास विधायक नहीं आते। देखिए अजीब दुविधा है कि गरीब। हाँ? मैं चिल्ला रहा था, मेरा भी चिल्ला रहा था, इधर ही ऐसे ही पास हुआ, संसद आया भाग गया। बाकी मेरे पास नहीं है। तो देखिए कि गरीब के पास प्रशासन भी बड़ा लेट से पहुंचता है। मतलब कि तकलीफ होती रहती है, लेकिन अरसों बीत जाते हैं, बरसों बीत जाते हैं, लेकिन यहाँ प्रशासन अपने कदम तक नहीं डालती। अब क्यों ही आएगी, चुनावी साल है तो जरूर आप दौड़ते हुए आएंगे वोट लेने के लिए, कई सारी मांगों का दावा भी करेंगे, लेकिन वो दावे पता नहीं कब पूरे होते हैं। तकलीफ देख के क्या कुछ मांग करेंगे प्रशासन से? अच्छा बताइए, ये जो व्यक्ति पैरालाइज्ड है और इनका घर झोपड़ी रह राउर, अब इनका झोपड़ी जो था वो टूट गया, ये बेचारे ऐसे ही। अब बताइए कि इनका घर नहीं है और ये खुले अवस्था में पैरालाइज्ड पेशेंट है, इनका पैर वगैरह काम नहीं करता है और 4 साल से पाइप लगा हुआ है इनका, ये इतने परेशानी अवस्था में ये जी रहे होंगे। अब सोचिए कि इस हालत में कहाँ जाएंगे, यहाँ पे इनके लिए क्या व्यवस्था है? ऐसे बहुत सारे ऐसे पेशेंट हर गांव में 2-4 होते हैं, अब उनके लिए भी तो कुछ अलग व्यवस्था गवर्नमेंट को करनी चाहिए। नागेश जी, बिहार के लिए बाढ़ तो कोई नया है नहीं, हर साल आता है, तो सरकार इस पे कुछ पुख्ता कदम क्यों नहीं उठाती? आप पहुंच जाते हैं यहाँ पे, गवर्नमेंट की तरफ से कोई नहीं आ पाता। नहीं, हम लोग साधारण लोग हैं ना, इसलिए साधारण लोग के बारे में सोच पाते हैं, लेकिन जो बड़े महलों में आलीशान जो सोना और चांदी का चम्मच लेकर के पैदा हुए, वो इनका दर्द कभी नहीं समझेंगे। और उनका आज हेलीकॉप्टर चॉपर भी इनके यहाँ नहीं आएगा। ये खुद तो बोल रहे हैं कि सांसद आए और भाग गया, हमारी पत्नी चिल्लाती रही और भाग गए, कोई सुनवाई नहीं। हाँ, मतलब आपके अंदर इंसानियत नहीं है। ये परिवार ठीक है, मान लीजिए इनके घर में ये मर्द होते कमाने वाले, 4 साल से इनका ये स्थिति है, कैसे इनका जीवन चल रहा होगा? क्या इनके लिए बिहार गवर्नमेंट के पास कोई व्यवस्था नहीं है? ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनका शरीर काम नहीं कर रहा होगा, 4 साल से पैरालाइज है, तो इनका जीवन कैसे चल रहा है, उनके परिवार का जीवन कैसे चल रहा होगा? इनके छोटे छोटे बच्चे होंगे, इनका जीवन कैसे चलेगा? ये सोचना चाहिए कम से कम। देखिए एक बार दिखाइए कि छोटे छोटे बच्चे हैं इनके, और 4 साल से ये बीमार से ग्रसित हैं, लेकिन इनके परिवार को देखने वाला कोई नहीं है। जनप्रतिनिधि आते तो जरूर हैं, लेकिन जब बुलाया जाता है तो भाग जाते हैं। हम किसी पार्टिकुलर जनप्रतिनिधि को टारगेट नहीं कर रहे हैं, किसी पे हस्तक्षेप, किसी पे सवाल नहीं खड़े कर रहे हैं, सवाल उस सिस्टम पे कर रहे हैं जिसमें त्रस्त पूरा बिहार बाढ़ में अपने आप को त्रासदी से झेल रहा है। कुछ हमारे जैसे लोग, कुछ नागेश सम्राट जैसे लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, अपना अब मदद के लिए आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन ये क्या कुछ इतना मदद काफी है? क्या आपको लगता है कि चंद लोग यहाँ पे आके इनका मदद कर पाएंगे? समाज से एक गुहार है, समाज की तरफ से, कि आप यहाँ पे आइए, इनकी मदद के लिए कदम कम से कम आगे बढ़ाइए। आपका एक मदद जो है ना, इस तमाम लोगों को एक सार्थक जीवन की तरफ अग्रसर कर सकता है। देखिए ये जो त्रासदी है वो हर साल आती है, मानिए तो 4 महीने 5 महीने बिहार, आधा बिहार इस बाढ़ में डूबा रहता है, लेकिन प्रशासन जो है इस पे कोई पुख्ता मुहैया नहीं कराती।
चाहेगी तो जरूर करवा सकते हैं, लेकिन करवाती नहीं क्योंकि उसे एक एजेंडा बना के रखना चाहती है। अभी सत्र बीता है, सत्र हंगामे में खत्म हो गए, लेकिन एक बार भी बाढ़ पे चर्चा नहीं हुई। चलिए सवाल फिर से एक बार छोड़ देते हैं आपके लिए, जवाब आप जरूर दीजिएगा। हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें सच टॉक्स। हाँ वैशाली जिला से। अरे आप वहीं खड़ा हो जाइए देवांशु पे। तुम लाओ लोगो लाओ। ये नहीं, अरे कहाँ हो यार।